ओके, तो सबसे पहला बजिंग स्टॉक में अगर कोई स्टॉक है जहां पर बातचीत करना ज़रूरी है तो उसमें आज जुबिलेंट ग्रुप पूरा तेज़ी में रहेगा। जो पूरे ग्रुप में चर्चा है। इनफैक्ट आज भारतीय फैमिली की तरफ से जुबिलेंट फूडवर्क्स में, जुबिलेंट फार्मोआ में और जुबिलेंट इंग्रेविया में, तीनों में ही हिस्सेदारी बेची गई है और इन तीनों का अलग अलग रिएक्शन है। अगर आप फार्मोवा को देखेंगे तो उसमें अलग से एक न्यूज़ भी है। उन्होंने अपने कारोबार को एक दूसरी आर्म के अंदर मर्ज किया है, जिसका इम्पैक्ट कह सकते हैं कि 2-2.5% की बिकवाली वहाँ पर है। लेकिन इंग्रेविया में और साथ साथ फूड्स में यहाँ पर आज रिकवरी आई है, स्पेशली इंग्रेविया में। इंग्रेविया तो आज 12-12.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और जो जुबिलेंट फूड है वो भी 2-2.5% के आसपास की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। और साथ ही साथ जुबिलेंट फार्मोवा जो है वहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है। रफली आप कह लीजिए कि बिकवाली थी 1.5-2% के आसपास की, 2.5% के आसपास की, क्योंकि वहाँ पर एक और खबर भी साथ साथ फ्लोट कर रही है। आस्था मैम अगर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं या अगर वो सुन पा रही हैं तो आस्था मैम, पूरे जुबिलेंट ग्रुप पर आपकी कोई राय है क्या? फार्मोवा पे, इंग्रेविया पे या फूड्स पे? आस्था मैम आप सुन पा रहे हो? चलिए, शायद अभी भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अगली खबर के लिहाज से आज जो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुआ है वो था टोरेंट पावर को लेकर, जहां पे कंपनी ने SECI के साथ एक करार किया है। 300 मेगावाट की एक पावर प्रोजेक्ट को लेकर एक करार है और इस करार के तहत कंपनी विंड पावर प्रोजेक्ट में करीब करीब 2650 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेगी। और ये जो पूरा ऑर्डर है, ये 2650 करोड़ रुपए के आसपास का, ये कंपनी के लिए बढ़िया विंड पावर स्पेस के अंदर फर्दर एक्सपेंशन के तौर पर देखा जा सकता है। तो विंड पावर में कंपनी एक्सपैंड कर रही है और उसके तहत कंपनी 300 मेगावाट के आसपास का एक नया प्रोजेक्ट जीत कर भी लाई है। तो ये कंपनी के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव है। आस्था मैम, अगर आप सुन पा रहे हो तो पहले तो जुबिलेंट पूरे ग्रुप के ऊपर आपकी राय चाहूँगा। आज जुबिलेंट इंग्रेविया ज़बरदस्त तेज़ी में है क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक डील हुआ ब्लॉक विंडो में सुबह। जुबिलेंट फार्मोवा में गिरावट है और जुबिलेंट फूड्स में रिकवरी है। कैसे देख रहे हो आप इन्हें? पहले तो थोड़ा सा इधर हुआ है तो मैं डिस्कनेक्ट हो पाई। देखिए, जुबिलेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ये काउंटर अभी जिस हिसाब के मूव दिखा रहा है थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और अभी एक बार इसमें तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी जुबिलेंट में मैं यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी। तो होल्ड करने की सलाह इस पूरे ग्रुप के सभी काउंटर्स में रहेगी। ओके मैम, टोरेंट पावर और देखिए, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 2630 करोड़ रुपए के आसपास का। ये जो करार है कंपनी ने किया है विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर 2650 करोड़ रुपए का, तो टोरेंट पावर में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, टोरेंट पावर की यहाँ पे बात करें तो टोरेंट पावर की तेजी में लग रहा है, इसमें होल्ड करने की सलाह रही। और इसमें अब मुझे लगता है कि आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे 10% से 15% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके एक मैम, टीवीएस श्री चक्रा को और देखिए, यूरो ग्रुप टायर्स के साथ कंपनी ने करार किया है और ये होंडा ताइवान की आफ्टर सेल सर्विसेज देखेंगे इस करार के तहत। वैसे भी टीवीएस श्री चक्रा अगर मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो टायर में सबसे सस्ता था। सो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? जी बिल्कुल, टीवीएस श्री चक्रा की बात करें तो ये काउंटर भी अभी थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि जो जिस तरह का न्यूज फ्लो यहाँ पे हुआ है वो मुझे लगता है कि इसमें काफी ठीक है। तो होल्ड इसको, इस काउंटर को होल्ड करने की सलाह रहेगी। और एक मिनट, इसमें एक बार आप वापस से मुझे बताएंगे सुमित जी इसका न्यूज क्या था, क्योंकि मैं उसी हिसाब से एनालाइज करना चाहती हूँ। मैं एक करार किया है, इन्होंने करार किया है यूरो ग्रुप टायर्स के साथ, जिसके तहत ये होंडा की ताइवान मार्केट की आफ्टर सेल सर्विसेज को डील करेंगे। उसी वजह से हमें देखने को मिली इस काउंटर पे ये 3620 तक जाने की बिल्कुल कोशिश कर सकता है। तो ये मैं लॉन्ग टर्म टारगेट दे रही हूँ। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो भी 3400 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें 2880 का रखा जाएगा। ओके मैम, दो शेयर और देखिएगा। पहला नाम है BSC का। 2 दिन से शेयर टूट रहा है ASM में आने के बाद से और चला भी बहुत है। और इसके अलावा दूसरा नाम है रिलायंस पावर का। ये भी स्टार परफॉर्मर रहा है, अब जाके थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आया है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी बिल्कुल, BSC लिमिटेड की बात करें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है और हो सकता है कि थोड़ा सा और ये वीक हो जाए, जिसमें अब जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो 2460 तक, 2500 के मानिए आप मोटा मोटी 2650 से 2500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहां तक की वीकनेस दिखती है, लेकिन वो एक खरीदारी के मौके रहेंगे।
तो ये किसी भी वजह से 2650 से 2500 के जोन में आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए वापस से 3000 Okay. के टारगेट के लिए। वहीं पे अगर रिलायंस पावर की बात करें तो ये काउंटर भी मुझे अच्छा लगता है। आज जरूर हमें थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है, बट फिर भी इस काउंटर में भी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी और ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा काउंटर है। मुझे लगता है 80 और 85 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 80 से 85 के जोन शायद यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो आप कोई ड्रॉप में यहाँ पे खरीदारी करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटते हैं और लौटते हैं वापस सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ।